कहानी की शुरुआत एक जर्जर से घर से होती है, जहां कुछ लोग खुलेआम ड्रग्स बेच रहे थे। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आया एक नकाबपोश आदमी, हाथ में बंदूक और आंखों में खतरनाक इरादे। बिना वक्त गवाए उसने वहां रखे सारे पैसों को थैलों में भरा और बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सामने पुलिस का घेरा था। चारों तरफ से हथियार ताने हुए जवान खड़े थे। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और सीधे जेल में डाल दिया गया। जांच में पता चला कि उस नकाबपोश का नाम सैवेज है। कभी वो देश की स्पेशल फोर्स का बहादुर सिपाही था। इराक और अफगानिस्तान जैसे खतरनाक मोर्चों पर उसने कई मिशन पूरे किए और बहादुरी के लिए ढेरों मेडल पाए। जब पुलिस कमिश्नर को ये सब मालूम हुआ, तो उसने सैवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, आखिर तुमने ये रास्ता क्यों चुना? सैवेज ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, जब तक देश को हमारी जरूरत होती है, हमें कंधों पर उठाया जाता है, लेकिन रिटायर होते ही हमें भुला दिया जाता है। मेरी बेटी लंग कैंसर से लड़ रही है और मेरे पास इतना भी नहीं कि उसकी दवा ला सकूं। ये सुनकर कमिश्नर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसके मन में एक योजना आई। उसने सैवेज को एक खास मिशन सौंपने का फैसला किया। कमिश्नर के पास खबर थी कि लुकस नाम का एक वार्डन शहर की जेल के अंदर गैरकानूनी धंधे चला रहा है। वह वहां कैदियों से खतरनाक फाइट करवाता है, जिसे लाइव दिखाकर लाखों कमाता है। इतना ही नहीं, वह कैदियों के जरिए ड्रग्स का धंधा भी चलवाता है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के हाथ बंधे थे, क्योंकि उनके पास लुकस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यही वजह थी कि कमिश्नर चाहता था सैवेज जेल के अंदर जाकर सबूत जुटाए और सीधे उसे पहुंचाए। शुरुआत में सैवेज ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब कमिश्नर ने वादा किया कि सरकार उसकी बेटी के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, तो वो मिशन के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन सैवेज को उस जेल में भेज दिया गया। वहां गेट पर गार्ड गिलियन ने नए कैदियों का स्वागत किया और जेल के नियम समझाए। इसके बाद जेल के डॉक्टर ने सैवेज की गर्दन में एक छोटी सी चिप लगा दी, जो असल में GPS ट्रैकर थी, ताकि उसके हर कदम पर नजर रखी जा सके। अपने सेल में पहुंचते ही सैवेज को बिस्तर के नीचे एक छुपा हुआ फोन मिला। वही फोन जो कमिश्नर ने भेजा था, ताकि वो सबूत रिकॉर्ड कर सके और लुकस का काला सच दुनिया के सामने ला सके। शाम को जब वो मैस हॉल में खाना खाने गया, तो वहां जेम्स नाम का एक कैदी उससे बेवजह उलझने लगा। लेकिन सैवेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे नजरअंदाज किया और वहां से निकल गया। इसके बाद वह जेल के पिछवाड़े बने बैकयार्ड में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात टोनी नाम के एक कैदी से हुई। टोनी ने उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन सैवेज ने बिना कुछ सोचे तुरंत इंकार कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। रात होते ही जेम्स और उसके साथी सैवेज के सेल में घुस आए और उस पर हमला कर दिया। तभी वहां बोनस नाम का एक कैदी आ पहुंचा और सैवेज की मदद करके दोनों को जवाब दे दिया। लेकिन शोर सुनकर गार्ड्स भी वहां आ गए और इन सभी को पकड़कर अंधेरे बंद कमरे में डाल दिया। कुछ देर बाद वार्डन ने जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे मारपीट के बदले में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। फिर सैवेज को भी ऑफिस बुलाया गया, लेकिन उसे सजा देने के बजाय वार्डन ने एक अलग ही प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, सैवेज। तुम स्पेशल फोर्सेस में रहे हो। तुम्हारे पास वो स्किल है जो यहाँ किसी के पास नहीं। अगर तुम हमारी जेल के फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लो और यहाँ के सबसे ताकतवर फाइटर को हरा दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। सैवेज को वार्डन का ऑफर पसंद आ गया। उसे समझ में आ गया कि ये मौका सही है। फाइट में हिस्सा लेकर वो न सिर्फ जेल का भरोसा जीत सकता है, बल्कि वार्डन के खिलाफ पक्के सबूत भी जुटा सकेगा। उसने ऑफर मान लिया। वार्डन ने तुरंत उसे एक खास फाइटिंग सूट दिया और एक लेडी ऑफिसर उसे उसके नए कमरे तक छोड़ने आई। कमरे में पहले से बोनस मौजूद था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद सैवेज जेल के टॉयलेट में गया और छुपकर कमिश्नर को मैसेज भेजा, जिसमें उसने इस गैरकानूनी फाइट का पूरा सच बताया। उसी दौरान बोनस ने सैवेज को जानकारी दी कि इस जेल का मौजूदा चैंपियन टोनी है और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। शाम ढलते ही सैवेज ने अपना फाइटिंग सूट पहना और बोनस के साथ फाइटिंग रिंग की ओर बढ़ा। इस रिंग को द डंजन कहा जाता था। यहाँ का एक ही नियम था, कोई नियम नहीं। वार्डन इन फाइट्स का लाइव प्रसारण करता, ताकि बाहर बैठे लोग सट्टा लगा सकें और उसे मोटा मुनाफा हो। सैवेज ने मौका पाकर फोन निकाला और वहां का वीडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करने लगा। थोड़ी देर बाद टोनी रिंग में आया। उसका मुकाबला एक साथ 2 कैदियों से था, लेकिन टोनी के सामने वो दोनों टिक ही नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में दोनों धूल चाट रहे थे और टोनी फिर से विजेता बनकर खड़ा था। अब बारी थी सैवेज की पहली फाइट की। उसका प्रतिद्वंदी था वैम्पियो नाम का एक खतरनाक कैदी, लेकिन सैवेज तो स्पेशल फोर्सेस का कमांडो रह चुका था। फाइट शुरू होते ही उसने एक जोरदार पंच मारा और वैम्पियो सीधा जमीन पर जा गिरा। सिर्फ 10 सेकंड में सैवेज ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। उधर फाइट खत्म होने के बाद टोनी वार्डन के पास पहुंचा और अपनी रिहाई की मांग की। दरअसल वार्डन ने वादा किया था कि जैसे ही वो जेल का चैंपियन बनेगा, उसे आजाद कर देगा। लेकिन वार्डन ने चालाकी दिखाते हुए कहा, आजादी चाहिए तो एक आखिरी फाइट लड़नी होगी।
और अगर जीत गए तो हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। टोनी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वार्डन की शर्त मान ली। लेकिन जाते जाते उसने वार्डन को चेतावनी दी, अगर अपने वादे से पलटे तो मैं अपनी गैंग को कहकर पूरी जेल में तूफान खड़ा कर दूंगा। अगले दिन जेनेट नाम की एक सरकारी वकील सैवेज से मिलने आई। उसका इरादा साफ था, सैवेज का केस लड़ना और उसे जेल से आजाद करवाना। लेकिन चूंकि सैवेज यहाँ एक गुप्त मिशन पर था, उसने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर भी जेनेट ने जाते जाते उसे अपना कार्ड दे दिया, ताकि अगर कभी उसका मन बदले तो वो उससे संपर्क कर सके। इसके बाद सैवेज सीधे जिम पहुंचा और बोनस के साथ मिलकर अपनी अगली फाइट की तैयारी में लग गया, क्योंकि इस बार उसका सामना एक बेहद तेज और खतरनाक फाइटर से होने वाला था। दिन गुजरते गए और आखिर फाइट का दिन आ पहुंचा। वार्डन ने सैवेज का नाम पुकारा और उसका प्रतिद्वंदी रिंग में भेजा। राउंड शुरू होते ही वो फाइटर सैवेज पर टूट पड़ा, लेकिन सैवेज ने सिर्फ एक जोरदार पंच मारा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। महज कुछ सेकंड में सैवेज ने फिर से जीत हासिल कर ली। ये नजारा देख बाकी कैदी दंग रह गए। रिंग के चारों ओर से सैवेज के नाम के नारे गूंजने लगे, लेकिन सैवेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप बोनस के साथ अपने कमरे में लौट आया। उस रात सैवेज और बोनस ने जीत का जश्न मनाया। बातचीत के दौरान बोनस ने अपने अतीत का सच बताया। उसने उस शख्स का मर्डर किया था जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। सैवेज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, और मैं जानता हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। रात को जब सैवेज मैस में पहुंचा तो पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। कैदी उसकी पिछली फाइट देखकर डर चुके थे और अब उसे खतरे के तौर पर देख रहे थे। अगले दिन जब सैवेज कपड़े धो रहा था, तभी टोनी के कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसी समय एक महिला गार्ड वहां पहुंच गई और बीच बचाव करने लगी। झगड़े के दौरान अचानक एक चाकू सीधे उस गार्ड के सीने में जा लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखते ही सैवेज ने समय बर्बाद किए बिना उसे उठाया और इमरजेंसी रूम तक पहुंचाया। उसकी सूझबूझ के चलते गार्ड की जान बच गई। इस घटना के बाद वार्डन ने सैवेज को ऑफिस में बुलाया और उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया, क्योंकि अगर गार्ड की मौत हो जाती तो वार्डन का गंदा खेल उजागर हो सकता था। वहीं उसने सैवेज से हमलावरों के नाम पूछे और गार्ड किलियन के साथ मिलकर उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने लोगों की मौत के बाद टोनी का गुस्सा फट पड़ा। वो सैवेज के पास आया और खुले आम फाइट के लिए चुनौती दी, लेकिन सैवेज ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सैवेज खुद वार्डन के ऑफिस में गया और कहा, मैं टोनी से लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वार्डन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे पता था कि इन दोनों की फाइट से वो करोड़ों कमा सकता है। उसने तुरंत ये ऑफर मान लिया और उनकी फाइट बुक कर दी। इसके बाद सैवेज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज भेजा, बहुत जल्द मेरा सामना इस जेल के सबसे खतरनाक फाइटर से होने वाला है। दिन गुजरते गए और आखिरकार एक हफ्ते बाद वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। वार्डन ने पूरे जोश में इस मुकाबले का ऐलान किया, यहाँ तक कि उसने इस फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी, ताकि जेल के बाहर बैठे लोग भी इसे देख सकें और उस पर सट्टा लगा सकें। घंटी बजी और फाइट शुरू हो गई। पहले ही मिनट से सैवेज और टोनी एक दूसरे पर टूट पड़े। पहला राउंड बराबरी का रहा, दोनों ने एक दूसरे को जमकर पछाड़ा। लेकिन दूसरे राउंड में सैवेज का अनुभव भारी पड़ गया। उसने टोनी को ऐसे पंच मारे कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। टोनी की हार के साथ ही सैवेज इस जेल का नया हीरो बन गया। चारों तरफ से कैदी उसका नाम पुकारने लगे। जीत के बाद सैवेज अपने कमरे में लौटा और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो कमिश्नर को भेज दिए, लेकिन इस बार उधर से कोई जवाब नहीं आया। शाम को जब वो मैस में खाना खाने पहुंचा तो बाकी कैदियों ने उसका स्वागत किया और अपना खाना भी उसके साथ बांटा। उसी रात वार्डन ने उसे ऑफिस में बुलाया और एक ऑफर दिया, इन कैदियों को कंट्रोल करो, उनकी फाइट्स करवाओ और हम ढेर सारा पैसा बनाएंगे। लेकिन सैवेज ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये कैदी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें बेचूंगा नहीं। वार्डन उसे अपने एक गुप्त अड्डे पर ले गया जहां वो कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता था। यहाँ भी उसने सैवेज को इस बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया। सैवेज ने कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन जाते जाते उसने थोड़ी ड्रग अपनी जेब में छुपा ली ताकि ये सबूत कमिश्नर तक पहुंचाकर वार्डन का खेल खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो वार्डन के ऑफिस में लौटा, उसने देखा कि वहां कमिश्नर पहले से मौजूद है। यही सच्चाई सामने आई। वार्डन और कमिश्नर दोनों शुरू से मिले हुए थे। उन्होंने ही चालाकी से सैवेज को जेल में डलवाया था ताकि उसकी फाइट्स करवाकर करोड़ों कमा सकें। ये सुनकर सैवेज के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब उनका नया प्लान था, सैवेज का मुकाबला दूसरी जेल के सबसे खतरनाक फाइटर से कराना और इस फाइट को बेचकर फिर से मोटा मुनाफा कमाना। जब सैवेज ने मना किया तो उन्होंने उसके दोस्त बोनस को बुलवाया और उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। दोस्त की जान खतरे में देखकर सैवेज के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने मजबूरी में इस फाइट के लिए हाँ कर दी।
सैवेज बोनस को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। वहां दोनों ने कसम खाई, हम वार्डन और कमिश्नर का असली चेहरा दुनिया को दिखाकर रहेंगे। सैवेज ने तुरंत वकील जेनेट को फोन किया, जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था। उसने जेनेट को पूरी सच्चाई बताई और वार्डन के खिलाफ जुटाए सारे सबूत एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दिए। इसके साथ ही सैवेज ने जेल के हर कैदी का दिल जीत लिया और उनके अंदर वार्डन के लिए नफरत भर दी। दिन गुजरते गए और आखिरकार फाइट का दिन आ गया। इधर दूसरी जेल का वार्डन अपने सबसे खतरनाक फाइटर शाका को लेकर यहाँ पहुंचा। दोनों वार्डन ने अपने अपने फाइटर पर मोटा सट्टा लगाया। घंटी बजी, फाइट शुरू हुई। पहले राउंड में शाका ने सैवेज की जमकर पिटाई की, लेकिन दूसरे राउंड में सैवेज ने चाल चल दी। उसने वो चुराए हुए ड्रग शाका की आंखों में झोंक दिए। मौका मिलते ही उसने शाका को ऐसे धोया कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सैवेज ने तुरंत कैदियों को एक इशारा किया और इशारा मिलते ही पूरे जेल में दंगा भड़क उठा। गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो संभाल ही नहीं पाए। तभी अचानक आर्मी की एक बटालियन जेल में घुस आई। दरअसल जेनेट ने सारे सबूत सरकार को दे दिए थे और अब वार्डन और कमिश्नर का खेल खत्म हो चुका था। वार्डन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेट पर ही सैवेज उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वार्डन ने गोलियों की बौछार कर दी, मगर सैवेज का बुलेट प्रूफ सूट उसे बचा गया। तभी बोनस भी वहां आ धमका। दोनों ने मिलकर वार्डन की ऐसी पिटाई की कि वो उठने लायक नहीं बचा। आर्मी के जवानों ने वार्डन को गिरफ्तार कर लिया और सभी कैदियों को गन पॉइंट पर कंट्रोल कर लिया। यहीं जेनेट ने सबके सामने सच बताया। इन सबूतों को मेरे पास पहुंचाने वाला और कोई नहीं, बल्कि खुद सैवेज है। सैवेज की बहादुरी देखकर सरकार ने उस पर लगे सारे आरोप हटा दिए और उसकी बेटी के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों बाद सैवेज जेल से आजाद हो गया। जब उसकी बेटी का इलाज पूरा हुआ तो वो खुद उसे लेने अस्पताल पहुंचा। दूसरी तरफ वार्डन और कमिश्नर को जेल में डाल दिया गया और उनके गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।